स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सेट क्या होते हैं, सेट किन किन टाइप्स के सेट होते हैं और इनको किस तरीके से शो किया जाता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस टाइप के कलेक्शन को सेट बोला जाएगा और किस टाइप के कलेक्शन को सेट नहीं बोला जाएगा। आज के लेक्चर में हम सेट का डिटेल में हम इसकी जानकारी लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है सेट थ्योरी आज हम पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन क्या होती है ना। डेफिनेशन किसको बोलेंगे? सेट कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए? जो कि वेल डिफाइंड हो, विच इज वेल डिफाइंड होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए, है ना। कोई भी एलिमेंट्स हो, चाहे किसी भी तरीके के जो भी ऑब्जेक्ट्स हो, हमारे किसी भी तरीके का हमारा सेट का कलेक्शन हो, वो इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो सेट में जो कलेक्शन हो वो वेल डिफाइंड हो, यानी पूर्ण रूप से परिभाषित हो कि हाँ अलग, यानी कि वो एक प्रकार से, जैसे मैं अगर कोई सेट लूं एस, है ना, एस अगर मैंने कोई सेट लिया तो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि डिफाइंड है ना। तो मैं इसको लिख सकती हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट है जो डिफाइंड है और इसमें हर एलिमेंट क्या है? डिस्टिंक्ट है। 1 2 3 4 मतलब किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं हुआ है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो हमारा रिपीट हुआ है। अगर मैं बोलूँ 1 2 3 2 1, ये अगर सेट है तो ये इस टाइप का सेट नहीं होगा। इसमें ये जो दो है वो सेट में एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे कि अगर ये है तो 1 2 3, ये इस टाइप का कोई सेट होगा। इसमें कोई भी एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं होते हैं, है ना। सेट में कोई भी एलिमेंट वेल डिफाइंड होता है, एक तो पूर्ण रूप से, एक तो परिभाषित होते हैं, और दूसरा ये होता है कि उनके एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी सारे एलिमेंट अलग अलग होते हैं। कोई भी एलिमेंट का बार बार रिपीटेशन नहीं होता है, मतलब एक ही एलिमेंट सेट में बार बार नहीं आता है और सेट को इस तरीके के सिंबल में लिखा जाता है ना। तो आज सेट के इसमें हम क्या क्या देखेंगे? सेट की डेफिनेशन देख ली, इसका देखेंगे सिंबल, है ना। सिंबल नेक्स्ट हम देखेंगे कि इससे क्या क्या टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स, किस किस टाइप्स के सेट होते हैं, फॉर्म्स, किन किन फॉर्म में इन सेट को लिखा जाता है ना। इस टाइप से हम सेट को डिटेल में समझेंगे। पहले तो अगर मैं सिंबल की बात करूं तो सेट को इस तरीके के कोष्टक में हम सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, है ना। सेट को इस तरीके के कोष्टक में लिखा जाता है। दूसरा, अगर मैं टाइप्स ऑफ सेट की बात करूं तो ये किन किन टाइप के होते हैं? ये एक तो होते हैं नल सेट, है ना। एक तो सेकंड होता है सिंगलटन सेट जिनको हम बोलते हैं समुच्चय। नल सेट होते हैं सिंगलटन सेट। नल सेट को ही क्या बोला जाता है? एम्प्टी सेट जिनको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और सिंगलटन सेट होता है सेकंड। दूसरा होता है इसमें इक्वल सेट, हाँ। थर्ड फोर्थ होता है इक्विवेलेंट सेट। और नेक्स्ट इसमें होते हैं ओपन सेट एंड क्लोज्ड सेट, है ना। और इसी में हम क्या देखेंगे? इसी में होते हैं सेमी ओपन आर, सेमी क्लोज्ड सेट, है ना। और नेक्स्ट इसमें होते हैं फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, इन तरीके के हमारे पास सेट होते हैं, इन टाइप के सेट्स होते हैं। और अभी मैं इनको भी समझाऊंगी कि इनको किस तरीके के सेट को एनल सेट बोला जाता है, किस तरीके के सेट को सिंगलटन सेट बोला जाता है, किस तरीके के सेट को
इक्वल बोला जाता है। इक्विवेलेंस ओपन एंड फाइनाइट इनफाइनाइट सेट किस टाइप के होते हैं, है ना। अब पहले इनकी फॉर्म देख लेते हैं। इनको किन किन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक ही टाइप का सेट होता है जिसको तीन प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तो होता है रोस्टर फॉर्म या फिर हम इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, है ना। सेकंड होता है हमारा विजुअल फॉर्म एंड थर्ड होता है जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म, प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेशन, या फिर इसको बोला जाता है बिल्डर फॉर्म। इन तरीके के इस तरीके के तीन फॉर्म जो सेट के होते हैं, इन तीन फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो अब देखते हैं क्या होता है सेट, है ना। पहले तो अगर मैं सेट की बात करूं तो सेट होता है इस तरीके का कोई मतलब इस तरीके के कोष्ठक में इसको लिखा जाता है और इसमें मैं कोई भी नंबर एक्स वाई जेड जहां एक्स वाई कोई जरूरी नहीं है कि ये कोई एलिमेंट्स के नंबर हो, या फिर हम नंबर ऑफ मोबाइल्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एनी थिंग्स, यानी कोई भी इसकी जगह कोई भी नंबर या कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। कोई भी नंबर चाहे रेशनल हो इरेशनल हो, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड यानी कुछ भी ले सकते हैं। पर शर्त ये होती है कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए और एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके के सेट, इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट होता है, इस तरीके का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सेट बोला जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के लूं 1 और 2, है ना। 1 और 2 लिया मैंने, ये एक सेट है। एक्स वाई जेड लिया, ये एक सेट है। नेक्स्ट में अगर किसी का नाम ले लूं, राम, श्याम, गीता एंड सो ऑन, इस तरीके का ये एक सेट है। अगर नेक्स्ट में कोई भी वस्तुओं के नाम ले लूं, जैसे फुटबॉल गेम, कुछ भी ले लूं, बैडमिंटन, कुछ भी इसमें ऐड कर सकती हूँ, किसी का नाम ऐड कर सकती हूँ, किसी व्यक्ति वस्तु कोई भी इसमें चीजें ऐड कर सकती हूँ। शर्त ये होगी कि ये अलग अलग होना चाहिए। अब अगर मैं एक एग्जांपल ऐसा लूं कि कोई भी 10 बेस्ट क्रिकेटर के नाम बताइए या फिर 10 बेस्ट प्लेयर्स के नाम बताइए, तो उनमें अगर मैं बोला जाऊं इस तरीके का, अगर मैं बोलूं बेस्ट क्रिकेटर, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सेट को ओपन कैसे करते हैं, मतलब इसमें सबसेट के रूप में कैसे देखते हैं, उसकी पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे। अभी के टॉपिक में हम केवल देख रहे हैं सेट क्या होते हैं। तो अगर मैं 10 बेस्ट क्रिकेटर बोलूं तो ये मेरा सेट के अंतर्गत नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी के अनुसार कोई 10 क्रिकेटर बेस्ट होंगे, नेक्स्ट किसी के अकॉर्डिंग कोई 10 क्रिकेटर बेस्ट होंगे, ऐसे अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग टाइप के क्रिकेटर बेस्ट होंगे। यानी जरूरी नहीं है कि मैं जिनको बेस्ट बोलती हूँ उनके वो दूसरे के नजर में भी वो बेस्ट ही हो। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए इस तरीके का जो भी है इसको सेट हम नहीं बोले जाएंगे, है ना। तो सेट क्लियर हो गया। अब टाइप्स ऑफ सेट में देखते हैं हम। पहला मैंने लिया नल सेट या एम्प्टी सेट। इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करती हूँ। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, फिर भी ये एक सेट है ना। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, फिर भी ये एक सेट है। और ये क्या है? ये हर सेट का सबसेट होता है। चाहे कोई भी सेट ले लो, जब हम सबसेट के लेक्चर में आगे देखेंगे तो देखेंगे किस तरीके से इसको आगे मैं शो करूंगी। ये जो होता है नल सेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता
और ये जो सेट होता है ये हर सेट का सबसेट होता है, चाहे कोई सा भी मैं सेट लूंगी। फॉर एग्जांपल एक मैं छोटा सा दे रही हूँ आपको 1 2 अगर मैंने लिया, अगर मैं इसके सबसेट निकालूंगी तो एक तो मेरा ये सबसेट निकलेगा, दूसरा मेरा 1 निकलेगा, तीसरा मेरा 2 निकलेगा और फोर्थ मेरा निकलेगा 1 2। इस तरीके के नंबर ऑफ सबसेट इसमें हो गए 1 2 3 4 है ना। तो ये और ये एक तो सेल्फ है और एक एम्प्टी सेट, ये सभी सेटों के सबसेट होते हैं, है ना। नल सेट हो गया। अब सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट वो होता है जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ 1 ले लूं, या सेट में किसी व्यक्ति का नाम ले लूं, XYZ कुछ भी ले लूं, है ना। यहाँ पे ये हो गया सिंगलटन सेट। इक्वल सेट हम किसको बोलेंगे? इक्वल सेट हम किसको बोलेंगे? जिसमें कार्डिनल नंबर सेम होना जरूरी नहीं है, पर जो एक सेट के जो एलिमेंट्स कार्डिनल नंबर भी सेम होता है, और साथ ही साथ कार्डिनल नंबर भी इसका सेम होता है, और साथ ही साथ जो एलिमेंट एक सेट में है, मान लीजिए इसमें 1 और 2 है, तो सेट ऑफ ए इक्वल्स टू, है ना, और बी में भी क्या होना चाहिए 1 और 2। इस टाइप से नहीं कि अगर इसमें 2 एलिमेंट है और अगर मैं कोई एलिमेंट ले लूं सी इक्वल्स टू, मैंने लिया मान के चलो 3 और 4, तो ए इक्वल्स टू बी तो है ना, इक्वल है ये सेम, पर मैं ये नहीं बोल सकती ए डज नॉट इक्वल्स टू सी, कि ए में एलिमेंट क्या है 1 और 2 और सी में क्या है एलिमेंट 3 और 4। तो ए और सी के एलिमेंट देखे तो दोनों एलिमेंट अलग अलग है ना, मतलब दोनों एलिमेंट अलग अलग है, इसलिए इस सेट को मैं इक्वल सेट नहीं बोल सकती। कार्डिनल नंबर तो दोनों में सेम आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है, पर नंबर ऑफ एलिमेंट का ही सेम होना जरूरी नहीं है। इक्वल सेट में सेम होना जरूरी है कि एक सेट में जो एलिमेंट है वही सेम एलिमेंट अदर सेट में भी हो, है ना, उसको बोला जाता है इक्वल सेट। A equals to if A equals to 1 to then, और इसकी जगह कुछ भी हो सकता है XYZ, जरूरी नहीं कि हम यही नंबर लें, इसकी जगह कोई व्यक्ति विशेष नहीं है ना वस्तु है, व्यक्ति वस्तु या फिर चाहे जिस भी टाइप का इसमें ले सकते हैं, कोई किसी भी टाइप की चीज इसमें ले सकते हैं, है ना। तो A इक्वल्स देन B इक्वल्स टू भी क्या होगा 1 and 2, तो तब क्या हो जाएगा A इक्वल्स टू B। तो इस टाइप के सेट को हम बोलेंगे इक्वल सेट, है ना। अब आते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कैसे होते हैं? इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिसमें कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो सेट अलग अलग कुछ भी हो। जैसे कि मैं अगर A इक्वल्स टू लूं, A इक्वल्स टू लूं मैं 1 and 2, और B इक्वल्स टू ले लूं मैं X और Y। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें है 2, और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, तो दोनों में कार्डिनल नंबर सेम है। कार्डिनल नंबर यानी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसको शो करते हैं n ऑफ a से इक्वल्स टू 2, देन a इज इक्विवेलेंट टू b, है ना। तो a क्या होगा b के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं ओपन सेट। मैं ये आप लगे तो नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा दे रही हूँ अभी, है ना। ओपन सेट एंड क्लोज्ड सेट क्या होते हैं? इस टाइप का अगर कोई सेट है, इस टाइप का कोई सेट है तो वो सेट होगा ओपन सेट, है ना। और इस टाइप का कोई सेट है तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड सेट, और इसके उल्टा हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओपन सेट को, है ना। इसमें मान के चलो 1 2 3 कोई एलिमेंट है, और इसमें 1 2 3 4 अप टू कुछ भी इसमें एलिमेंट है। मैं आपको उसके पहले बता दूं ये एक रियल लाइन होती है, यहाँ 0 है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 इस टाइप से चलता है ना। तो ओपन में क्या होता है? ओपन में जो होते हैं 1 और जैसे मैं ओपन में मैंने ओपन का लिया यहाँ से -2 से लेके 2 तक के अगर मैं लूँ ओपन में, है ना, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के अगर ओपन सेट लूँ तो ओपन सेट में क्या होता है? ओपन सेट में ये वाला और ये वाला एलिमेंट मेरा नहीं आएगा, बाकी बीच के एलिमेंट सारे आ जाएंगे, है ना।
ये और ये एलिमेंट नहीं आएगा, बीच के एलिमेंट आ जाएंगे। और अगर मैं इसी सेट को क्लोज्ड अगर बोलूँ तो क्लोज्ड में मेरे क्या आ जाएंगे, क्लोज्ड सेट में आ जाएगा -2 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा क्लोज्ड सेट में और 2 भी आ जाएगा। तो इस तरीके के सेट को हम ओपन सेट और क्लोज सेट की डेफिनेशन मैंने बता दी है ना। और सेमी ओपन और इसका हम आगे यूज देखेंगे कि इस तरीके के सेट का आगे किस टाइप से यूज होगा है ना। सेमी ओपन, इसी में क्या आता है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, एक साइड से ओपन हो दूसरे साइड से क्लोज्ड हो, या फिर दूसरे साइड से ओपन क्लोज हो, सॉरी पहले साइड से क्लोज हो और दूसरे साइड से ओपन हो। तो इस तरीके के सेट को हम क्या बोलेंगे, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, दोनों को हम बोलेंगे। इसको भी सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड दोनों बोलेंगे, इसको भी सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड दोनों बोलेंगे। इसमें क्या होता है, इंटरवल वाले टॉपिक में हम इसको डिटेल में जानेंगे क्या होता है इसमें। अगर मैं लूँ कोई एलिमेंट, इसमें अगर कोई भी लूँ है ना, 1 2 3 अब ऐसे कुछ भी लूँ, तो इसमें ये 2 3 के मतलब ये जो एक है, ये एक इसके अंदर नहीं हो, यानी इधर से ओपन है नहीं हो सकता, पर ये 3 के आगे इसमें एलिमेंट नहीं होंगे है ना, इधर साइड ये क्लोज्ड हो गया। और अगर ये 1 2 3 इस टाइप से मैं लूँ तो ये जो एक है ये सेट में है, 3 के इधर इधर के एलिमेंट आएंगे इसमें, एक इसमें एक तो आएंगे ही आएगा और एक के बाद के भी एलिमेंट आएंगे और एक भी आएगा। और इसमें 3 जरूरी नहीं है, 3 के तक के ही इसमें एलिमेंट, 3 नहीं आएगा बल्कि 3 और 1 के बीच के ही एलिमेंट सारे इसमें आएंगे है ना। तो इस तरीके से हो गया सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड सेट है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं, फाइनाइट सेट क्या होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे कोई मान लिया मैंने कोई सेट ए है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 अप टू सो ऑन, मान के चलो 26 गया या 20 जितना भी गया, तो ये फाइनाइट सेट है, इसको मैं गिन सकती हूँ। अब अगर इस टाइप का कोई सेट आ गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, समझो 1 2 3 अप टू सो ऑन, और ये जा रहा है इनफाइनाइट तक के, मुझे पता है इसमें कितने एलिमेंट है, मुझे नहीं पता इसमें कितने एलिमेंट है, तो ये मेरा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स हो गए है ना। इसमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट हो गए, इसमें इनफाइनाइट नंबर है, इसमें फाइनाइट नंबर है जिनको मैं गिन सकती हूँ। अगर मैं इसमें पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इसका कार्डिनल नंबर क्या है, तो इसमें 26 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अगर मैं इसमें पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जिसको हम नहीं बता सकते कि इसमें कितने नंबर है ना, एग्जैक्ट नहीं है, अनडिफाइंड है ये, इसलिए इसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि सेट क्या होता है, सेट को किस तरीके से शो किया जाता है और सेट के टाइप्स क्या होते हैं है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा दे रही हूँ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके फॉर्म क्या क्या होते हैं। मैंने लिखा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, विजुअल फॉर्म, जिसको एक थर्ड फॉर्म होता है बिल्डर फॉर्म, जिसको हम प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेशन या प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं है ना। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो सेट, अगर मैंने लिखा कोई सेट लिया मैंने, इसको मैंने लिख दिया, सेट को मैं ABC कुछ भी नाम दे सकती हूँ, ज्यादातर सेट को ऐसे से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए मैंने बोल दिया है ना, ए सेट को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए में मैंने मान के चलो 1 2 3 अप टू सो ऑन, कितने भी एलिमेंट ले लिए या फिर 4 5 ये एलिमेंट ले लिए, 5 एलिमेंट ले लिए है ना। तो सबसे पहले मैं अगर इसका विजुअल फॉर्म बताऊँ तो विजुअल फॉर्म में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 आ सकते हैं। अब ये क्या है, ये मेरे को एक दिख रहा है नेचुरल, इसको मैं यहाँ a इक्वल्स टू ले सकती हूँ है ना। मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, चाहे तो मैं इसके ऊपर ले सकती हूँ। तो 1 2 3 4 5 मेरे क्या है, मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं,
है ना। रेशनल, इरेशनल, रियल एंड पे जितने नंबर शो होते हैं मैं सारे कुछ बता चुकी हूँ, सारे की डेफिनेशन बता चुकी हूँ। तो हम इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर का सेट है ये, जिसमें 5 एलिमेंट है, ये नेचुरल नंबर है सारे, है ना। क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो मैं होल नंबर बोल सकती थी, बट इट इज नॉट होल नंबर। ये 0 से स्टार्ट नहीं है, 1 से स्टार्ट है, इसलिए मैं इसको नेचुरल नंबर बोलूंगी। और नेचुरल नंबर का ये एक सेट है, तो नेचुरल नंबर के सेट में इसको बोल सकती हूँ मैं। तो मैं इसका, ये विजुअल फॉर्म हो गया, ये विजुअल फॉर्म हो गया। अगर मैं इसका, अगर मैं सेट बिल्डर प्रॉपर्टी फॉर्म बताऊं, इसका बिल्डर फॉर्म बताऊं, है ना, बिल्डर फॉर्म। और ये एक टाइप का क्या है, ये है रोस्टर फॉर्म मेरा, है ना। टेबल के फॉर्म में लिख दिया मैंने नंबर, है ना। तो ये मेरा रोस्टर फॉर्म है, वेयर मैं n इक्वल्स टू लिखती हूँ, a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। a क्या है, एक सेट है नेचुरल नंबर का, जहाँ n इक्वल्स टू क्या है मेरे 1 2 3 4 5। ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म। इस टाइप का अगर कोई फॉर्म आता है तो वो आपका रोस्टर फॉर्म होता है। इस टाइप से अगर आपको किसी रोस्टर फॉर्म को अगर विजुअल फॉर्म में शो करना है तो आप इस तरीके से शो कर सकते हो। और अब मैं बताती हूँ इसका बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म किस तरीके से बिल्ड किया जाता है। अगर मैं कोई लूँ, मुझे पता है ए क्या है, नेचुरल नंबर है, सच दैट, है ना, सच दैट नेचुरल नंबर है, एन क्या है, नेचुरल नंबर है। और जहाँ ए क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, या एक्स वाई जेड में कुछ भी मान सकती हूँ, ए कोई नेचुरल नंबर है, या मान लिया इस पूरे सेट को मैंने ए मान लिया और इसके अंदर के एलिमेंट को मान लिया कोई एक्स, ठीक है। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, एक्स की वैल्यू लाई करती है 1 से लेके 5 तक। जहां x की वैल्यू एक तो 1 के बराबर है या फिर उससे बड़ी है, और एक तो 5 के बराबर है या उससे छोटी है ना। तो इन्हीं कंडीशंस के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है। तो ये हो गया इसका बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। जहां n क्या है, नेचुरल नंबर है, सॉरी x नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 1 और 5 से के बीच में लाई करती है। इसकी वैल्यू 5 से बड़ी नहीं है और इसकी वैल्यू 1 से छोटी नहीं है। तो इस तरीके से इसका बिल्डर फॉर्म बिल्ड किया जाता है। इसकी जगह मैं और कोई भी नंबर ले सकती थी, है ना। यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर लिए, चाहे तो मैं नेचुरल की जगह होल नंबर ले सकती थी, रेशनल नंबर ले सकती थी, इरेशनल नंबर ले सकती थी, फ्रैक्शन, इंटीजर, कुछ भी मैं ले सकती थी। अगर मैं इंटीजर लेती तो उसको आई से रिप्रेजेंट करती और उसकी वैल्यू जहां से जहां तक के लाई करती मैं उसको इस फॉर्म में लिख के रिप्रेजेंट कर देती, तो वो मेरा सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता। अब अगर मैं लिया मैंने, अगर मैं लू x बिलोंग्स टू, इंटीजर को बिलोंग करता है, x कोई इंटीजर है ना, इंटीजर है, या मैं x की वैल्यू ले लू, x कोई इंटीजर है और x की वैल्यू लाई करती है मेरी -1 से ग्रेटर देन -2 ले लेती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। -2 से ग्रेटर देन होना चाहिए और 2 या उसके इक्वल होना चाहिए। -2 से ग्रेटर देन, अगर मैं केवल ग्रेटर देन का लिखती तो मेरा -2 में आता, केवल मैं पहले ग्रेटर देन का बताती हूँ, इक्वल नहीं लगाती हूँ। अगर मैं इक्वल लगा देती तो मेरा -2 भी आ जाता। तो इस तरीके से ये सेट है, ये कोई सेट है ना। और इस सेट को मैं अगर लिखूं रोस्टर फॉर्म में, अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगी, ये बिल्डर फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म है ये, है ना। अब इसको मुझे लिखना है रोस्टर फॉर्म, तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, रोस्टर फॉर्म, इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, मुझे पता है इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो। इसमें -1 टू अप टू पॉजिटिव 1 2 3 सारे एलिमेंट्स आते हैं और साथ ही साथ जीरो भी आता है। तो ये इंटीजर होते हैं। तो अब मैं क्या लिखूंगी, मुझे दिया है कि x कोई इंटीजर है और x की वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करना है, -2 से ग्रेटर देन होना चाहिए और 2 के लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। तो -2 से ग्रेटर देन -1 0
1 एंड 2। अगर मैं यहाँ पे इफ मैं यहाँ पे इक्वल का भी चिन्ह लगा देती तो मेरा रोस्टर फॉर्म ये आ जाता -2 -1 0 1 2। और अगर मैं यहाँ से इक्वल टू का चिन्ह हटा लेती, बाय चांस अगर मैं यहाँ से इक्वल टू का चिन्ह हटा लेती तो मेरा रोस्टर फॉर्म क्या बन जाता, -2 -1 0 1। इतना बन जाता है क्योंकि 2 से मुझे लेस देन वैल्यू चाहिए, मैंने 2 के इक्वल टू वैल्यू नहीं ली है, तो इस तरह से मेरा रोस्टर फॉर्म बनता। और इसी तरीके से हम सेट का बिल्डर फॉर्म बनाते हैं, और ये विजुअल फॉर्म है, ये नॉर्मल ही है ना। मेन था इसमें रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, और बिल्डर फॉर्म जिसको प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखा जाता है। ये एक प्रॉपर्टी है। इस तरीके के क्वेश्चन जैसे नेट में भी आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन 11th जेईई मेन में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरीके के फॉर्म में लिख के हमसे क्वेश्चन किया जाता है। तो मैंने इससे सारा कुछ क्लियर करने की कोशिश करी कि सेट क्या होते हैं, जो कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट एलिमेंट का एक सेट होता है, उन्हीं को हम सेट बोलते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है सेट के अंदर जो वेल डिफाइंड नहीं है और डिस्टिंक्ट नहीं है, तो हम उसको सेट नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सबसेट क्या होते हैं, है ना, सबसेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, किस तरीके से सबसेट को शो किया जाता है, सबसेट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।